हेलो फ्रेंड्स। आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 2B। आज हम एक्सरसाइज 2B करने वाले हैं दोस्तों। इस 2B में लगने वाले फॉर्मूलों को हम सीखेंगे कि फॉर्मूले कौन कौन से हमें इसमें यूज करने हैं। तो आइए, बहुत बेसिकली हम इन फॉर्मूलों को सीखेंगे। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद यानी द्विघात बहुपद की बात की जाए तो बेटा द्विघात बहुपद क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी द्विघात बहुपद है। के शून्य अंक अल्फा तथा बीटा हो। तब हम क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले हम निकालेंगे यहां से शून्यंकों का योगफल। सबसे पहले निकालेंगे बेटा हम शून्यंकों का योगफल। तो शून्यंकों का योगफल होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। बेटा ये होता है माइनस एक्स का गुणांक यानी कि शून्य को योगफल। इसे हम कहेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स गुणांक क्या है? बी है, तो माइनस का बी अपॉन ए हो जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है बेटा? ए है। अब सेकंड फॉर्मूला इसका शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का क्या है बेटा? गुणनफल। तो शून्य गुणनफल होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये होगा शून्य गुणनफल अल्फा बीटा बराबर होता है, अचर पद क्या है? सी है, तो सी अपॉन के एक्स स्क्वायर गुणांक ए है। ये हो जाएगा आपका। अब यहां से बात करते हैं द्विघात बहुपद बनाने का समीकरण। वो होता है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा आउट ऑफ एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा होगा। अब यहां से हम बात करेंगे त्रिघात, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। त्रिघात बहुपद ए एक्स की प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस के डी है, जिसके शून्यंक अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा है। तो सबसे पहले इस तीसरे में रोमन अंक लेंगे। सबसे पहले शून्यंकों का योगफल। बेटा वो क्या होगा? माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स की क्यूब का गुणांक। योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजिकल टू हो जाएगा माइनस का एक्स का गुणांक क्या है? बी है, तो माइनस का बी अपॉन ए हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अब यहां से हम कर लेते हैं, ऊपर से बात करते हैं दूसरे फॉर्मूले के इसके। तो दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? शून्यंक दो दो के गुणनफल का योग। बेटे वो क्या होता है? एक्स का गुणांक अपॉन एक्स की क्यूब का गुणांक। ये होगा बेटा। तो दो के यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर एक्स का गुणांक क्या है माय डियर स्टूडेंट? सी, और एक्स की क्यूब का गुणांक क्या है? ए, यानी कि सी अपॉन ए होगा। यहां से अब बात करेंगे यहां से बात करेंगे अब हम
तीसरा फॉर्मूला जो बनाएंगे माय डियर स्टूडेंट, तीसरा क्या होगा कि शून्यंकों का गुणनफल वो क्या होगा, माइनस अचर पद अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक, ये होगा माय डियर। तो एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इजिकल टू हो जाएगा, अचर पद क्या है माय डियर स्टूडेंट में डी है, तो माइनस के डी अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक ए है, ये होगा इसका फॉर्मूला। तो आई होप हम इन फॉर्मूलों को हम एक्सरसाइज 2 में यूज करने वाले हैं बच्चों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। देखिए आइए मैं इसको अब आगे रफ कर देता हूं, क्योंकि त्रिघात बहुपद बनाने का भी हम समीकरण लिखेंगे। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए दोस्तों अब हम त्रिघात बहुपद बनाने का सूत्र लिखेंगे। तो यहां से त्रिघात बहुपद बेटे वो होता है एक्स की क्यूब माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी योगफल शून्यंकों का योगफल आउट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस प्लस। अब क्या हो जाएगा यहां से एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा आउट ऑफ एक्स। ठीक है बेटा, अब माइनस मूल हो गुणनफल यानी कि एल्फा बीटा गामा। तो इस फॉर्मूले को भी हम बेटा इस्तेमाल करेंगे जब त्रिघात समीकरण या त्रिघात बहुपद बनाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों इसको भी नोट कर लीजिएगा अपनी डायरी में। चलिए आगे चलते हैं, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं।
चलिए दोस्तों, अब हम एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है क्वेश्चन में, देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं कि निम्नलिखित बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, यानी कि हमें सत्यता की जांच भी करनी है। तो दोस्तों आइए, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है इसका हम करते हैं प्यारे बच्चों सॉल्यूशन करेंगे इसका। दे रखा सॉल्यूशन, तो बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। अब 8 के ऐसे फैक्टर करो जो 2 आए। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस यानी कि 4 दूनी 8, 4 में से 2 जाएगा आउट ऑफ एक्स, 4 दूनी 8, अब 4 में 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और माइनस के 8। प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस के 4x, इस x से अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस के 2x माइनस के 8, यानी कि 2 में से 4 जाएगा तभी तो माइनस का 2 बचेगा, और 4 दूनी 8 फैक्टर हो गए इसके। चलिए यहां से बताइए x कॉमन आ गया तो x माइनस के 4, यहां से प्लस के 2 कॉमन आ गया तो x माइनस के 4, यानी कि इसके जो फैक्टर भोग बन गए x प्लस के 2 और x माइनस के 4। अब बहुपद के मानों के लिए शून्यंक का मान शून्य होता है। चलिए तो क्या लिखेंगे, x प्लस के 2 और x माइनस के 4 बराबर 0। दोनों ही 0 के बराबर है, अलग लिख लीजिएगा। x प्लस के 2 बराबर 0, x बराबर ये प्लस का उधर जाके माइनस का, ये आ गया 1 शून्य। दूसरा है x माइनस के 4 बराबर 0, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो x बराबर के 4, यानी कि जो शून्यंक आ गए इसके बेटा, शून्यंक आ गए एक माइनस के 2 तथा 4 है, माइनस के 2 तथा 4 है। अब इसकी हम सत्यता की जांच करेंगे। तो चलिए पहले मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर दूसरे को कर लेता हूं यहां से। अब हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच कैसे करेंगे बेटा, ध्यान से देखना। सत्यता की जांच करेंगे तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहां से मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल क्या होता है, जो मूल आ गए हमारे, सॉरी यह मूल नहीं, शून्यंकों का योगफल, तो शून्यंक क्या आ गए हमारे, एक माइनस का 2, यानी माइनस का 2 प्लस के 4 बराबर 2 आ गया। अब शून्य के योगफल का सूत्र क्या होता है, शून्य योगफल का होता है सूत्र, यानी कि माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। भाई रख लो, एक्स का गुणांक क्या दे रखा है यहां से, माइनस का 2, माइनस का 2, और एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है भैया, 1 है, क्योंकि जब कुछ नहीं होता तो 1 लेते हैं, तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 आ गया। यानी कि हमने योगफल देखा तो प्लस का 2 आया, और अकॉर्डिंग योगफल के सूत्र से देखा तो 2 आ गया, तो सत्य बात है। चलिए दूसरी देखते हैं शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है भाई, शून्यंक 2 आ गए, माइनस के 2 गुणा के 4, यानी कितना आ गया, माइनस का 8 आ गया। और वैसे क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है। तो अचर पद हमें क्या दिया हुआ है, अचर पद माइनस के 8 बटे एक्स स्क्वायर गुणांक क्या भाई, एक्स गुणांक 1 है, क्योंकि जब कुछ नहीं होता है तो 1 होता है एक्स गुणांक, तो क्या आ गया, माइनस के 8 आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, सत्यता की जांच हो गई कि वैसे भी उसका क्या रहा है, मूलों का जब गुणनफल कर रहे हैं तो माइनस के 8, और अकॉर्डिंग फॉर्मूला जो हम मूलों को शून्य को गुणनफल होता है वो अचर पद बटे के एक्स और गुणांक होता है, तो माइनस के 8 बटे के 1, क्योंकि अचर पद क्या दे रखा, माइनस का 8 दे रखा है, तो क्या आ गया बेटा, माइनस के 8 आ गया। तो इस प्रकार से हम सत्यता किसकी
जांच करेंगे। आई होप कि आप इसको समझे होंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। चलिए 4s² माइनस के 4s प्लस के 1। चलिए आइए दोस्तों अब हम सेकंड पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, 4s² माइनस के 4 प्लस के 1 ये दे रखा है हमें। इसका भी हम सॉल्यूशन करते हैं माय डियर स्टूडेंट। चलिए इजिकल टू, यानी कि इस 1 की 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 ही करना 4, 4 ही करना 4 या 1 चौका 4। अब 4 के ऐसे फैक्टर करो जो 2 आए, तो 4s² माइनस के 2 माइनस के 2 यानी 2 दूनी 4, 2 प्लस के 2 यानी 2 दूनी 4 आउट ऑफ s प्लस के 1। यानी कि 2 के 2 से गुणा करेंगे तो बेटा 4 आएगा, ठीक है, और 2 2 जोड़ेंगे तो भी 4 आएगा, ठीक। चलिए 4s² माइनस के 2s माइनस के 2s और प्लस के 1। अब बेटा यहां से इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन देखिए 2s इधर है, ये 4s² है, तो दोनों में से 2s हमने कॉमन लिया तो यहां क्या बचा, 2s माइनस के 1 बचा बेटा, क्योंकि ये पूरा का पूरा कॉमन में इधर आ गया। ऐसे यहां से दोनों में से कॉमन क्या रहा, 1 आ रहा है कॉमन, तो माइनस के 1 ले लिया, तो यहां से क्या बचा 2s माइनस के 1। चलिए यहां से फैक्टर आ गया इसके 2s माइनस 1 और 2s माइनस के 1। अब शून्यंकों के लिए, शून्यंकों के लिए इस समीकरण का मान शून्य हो जाएगा। शून्यंकों के लिए, शून्यंकों के लिए बहुपद, बहुपद का मान शून्य होता है। चलिए तो यहां से क्या हो जाएगा 2s माइनस के 1 और 2s माइनस के 1 बराबर 0। दोनों ही किसके बराबर है भाई, 0 के बराबर है। तो 2s माइनस के 1 बराबर 0, 2s बराबर के 1 और s बराबर क्या आ गया 1/2। यहां से s की वैल्यू 1/2 आ गई। ऐसे यहां से 2s माइनस के 1 बराबर 0 और s 2s इजिकल टू माइनस का है तो उधर जाएगा प्लस का हो गया, तो s इजिकल टू कितना हो जाएगा 1/2। यहां से भी s की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो शून्यंक क्या आ गए बेटा इसके, शून्यंक बराबर आ गए 1/2 1/2। यही इसका क्या है बेटा आंसर है। अब इसकी सत्यता की जांच जो मैंने अभी कराया वैसे ही आप कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं। तो 1/2 1/2 इसके शून्यंक। आई होप आप समझे होंगे। अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। चलिए आगे चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। चलिए अब हम थर्ड पार्ट को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या दिया है, तो थर्ड पार्ट को हम देखते ही हमने अपने बोर्ड पर लिख दिया है। चलिए इसको बहुत मजे से सोल्व करते हैं। तो दोस्तों आपकी पसीने की एक एक बूंद आपकी सफलता की कहानी लिखेगी। तो दोस्तों पसीना बहा रहे हैं आप, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपकी सफलता आपके हाथ में होगी। आइए फटाफट सवाल को हम करते हैं। अब इसमें क्या करना है बेटा, जरा ध्यान से देखो। 6x² माइनस का 3 माइनस का 7 है, तो इसको हम इस बहुपद को हम क्रम में लगा लेते हैं। 6x² माइनस के 7x और माइनस का 3। अब इस 3 की इस 6 से मल्टीप्लाई करिए, 3 6 18, 18 के ऐसे फैक्टर करिए जिनका योग क्या है 7 आवे, ठीक है।
तो 6x² माइनस 9 दूनी 18, 9 में से 2 गया 7 बचेगा प्यारे बच्चों। तो देखिए 9 माइनस का 2 आउट ऑफ x माइनस का 3। चलिए वेरी गुड। 6x² माइनस 9x, इस x से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस के 2x और माइनस का 3, ये हो गया प्यारे बच्चों। अब बराबर, अब देखो ध्यान से, यहां से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है यहां से 3x ले लो कॉमन, तो 3 दूनी 6, यानी कि 2x बचेगा माइनस के 3 दिया 9 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 जब लेके तो इससे भाग करेगा तो माइनस के 3 बचेगा, यहाँ से प्लस के यहाँ से ले लीजिए बेटा 1 कॉमन, क्योंकि इन दोनों में से 1 कॉमन आ रहा है, तो 2x माइनस के 3 हो गया। अब इसकी जो फैक्टर आ गए वो 3x प्लस के 1 और 2x माइनस के 3, ये हो गए। अब शून्यंकों के लिए बहुपद का मान शून्य होता है, शून्यंकों के लिए बहुपद का मान शून्य होता है, ये बात का आप ध्यान रखिएगा स्पेशली। तो यहां से 3x प्लस के 1 और 2x माइनस के 3 बराबर 0, दोनों ही किसके बराबर है बेटा जी, दोनों ही आपके शून्य के बराबर है, 0 के बराबर है। तो 3x प्लस के 1 बराबर 0, 3x बराबर माइनस का 1, क्योंकि प्लस को जाकर माइनस का हो गया, और x बराबर माइनस के 1/3 हो गया। ऐसे 2x माइनस के 3 बराबर 0, 2x बराबर का 3 माइनस का मजा प्लस का हो गया, x बराबर 3/2 हो गया। तो इसके शून्यंक क्या आ गए बेटा, शून्यंक आ गए हमारे माइनस के 1/3 3/2 हो गए, यानी इसके दो शून्यंक आ गए हमारे 3/2, यही इसका क्या हुआ बेटा, आंसर होगा। अब सत्यता की जांच है यार, इस सत्यता की जांच मैंने पहले पार्ट में करा दी है, बिल्कुल ऐसी करनी है। चलिए आई होप कि आप समझे होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है,
प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये बोर्ड पर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित द्विघात बहुपदियों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम इसके सत्यता की भी जांच देखेंगे, जैसे मैंने पहले पार्ट में सत्यता की जांच आपकी करा रखी है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब इसका पार्ट जो दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है, क्या दे रखा है फर्स्ट पार्ट, 4u² प्लस के 8u। माय डियर स्टूडेंट, यहां से तो इस सोल्व करते हैं इसको, इसका सॉल्यूशन करते हैं माय डियर स्टूडेंट। यानी कि दे रखा 4u² प्लस के 8u, यहां से इसमें से कॉमन कर लेंगे और u कॉमन कर लेंगे बेटा, तो क्या आ जाएगा, u प्लस के 2 हो जाएगा। अब अभी शून्यंकों के लिए बहुपद का मान शून्य होता है। तो बेटा 4u ब्रैकेट में u प्लस के 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब यहां से दोनों अलग निकाल दिए, 4u बराबर 0, u बराबर के 0 हो जाएगा। ऐसे u प्लस के 2 बराबर 0, u बराबर कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, माइनस के 2 हो जाएगा। तो शून्य क्या होंगे इसके, तो शून्य हो जाएंगे शून्य 0 तथा माइनस के 2 है। ये इसका क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, आंसर होगा, यानी कि 0 तथा माइनस के 2 है। आइए अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। दे रखा हमें t² माइनस के 15। अब देखिए t² माइनस के 15 का यदि मैं रूट करके स्क्वायर कर दूं तो बेटा बात ही की है, इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये a है और ये b है, a² माइनस b² का फॉर्मूला अप्लाई कर दी, तो एक बार t प्लस के रूट में 15 एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, t माइनस के रूट में 15। अब शून्यंकों के लिए मान शून्य होता है, तो यहां से लिखेंगे शून्यंकों के लिए बहुपद का मान शून्य होता है। यहां से t प्लस के रूट 15 और t माइनस के रूट 15 बराबर 0। t दोनों के बराबर क्या है, 0 है, तो t प्लस के रूट 15 बराबर 0 और t माइनस के रूट 15 बराबर 0। बेटा ये होगा, चलिए ध्यान से देखिए, अब t बराबर क्या हो जाएगा, यहां से माइनस के रूट 15, एक शून्य इसका ये आ गया, और दूसरा क्या होगा, t बराबर ये माइनस में जाएगा प्लस का हो जाएगा रूट 15, तो शून्य क्या हो गए इसके, तो शून्य है इसके t बराबर माइनस के रूट में 15 कॉमा रूट 15 है, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं, सॉल्यूशन 4। अब देखिए इसका भी क्या करना है, 4 के 12 के स्पेक्टर जो एक आवे 3x² माइनस के 4 तिया 12, 4 माइनस के 3 आउट ऑफ x माइनस के 4, तो यहां से 3x² माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 4 हो जाएगा, यानी 3 में से 4 जाएगा तो माइनस का एक x ही बचेगा। यहां से कॉमन आ गया, यहां से कॉमन देख लीजिएगा माय डियर स्टूडेंट, यहां से x कॉमन आ रहा है तो 3x माइनस के 4, यहां से प्लस का 1 कॉमन आ रहा है तो 3x माइनस के 4, तो फैक्टर आ गया इसके x प्लस के 1 और 3x माइनस के 4। शून्यंकों, ये मैं बार बार लिख रहा हूं, देखिए ध्यान से, शून्यंकों के लिए बहुपद का मान शून्य होता है, तो होता है बेटा शून्य होता है। चलिए तो लिखेंगे x प्लस के 1
3x माइनस के 4 बराबर 0, x प्लस के 1 बराबर 0, x बराबर माइनस का 1, एक फैक्टर आ गया। 3x माइनस के 4 बराबर 0, 3x बराबर के 4 और x बराबर 4 अपॉन के 3 ये होगा। अतः इसके शून्य अंक क्या होंगे? अतः शून्य अंक बराबर हो जाएंगे आपके माइनस के 1, 4 अपॉन के 3। ये इसका प्यारे बच्चों आंसर होगा। आई होप ये प्यारे बच्चों इसको आप समझ पाए होंगे। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों शेयर करिए और प्लीज कमेंट करिए। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।